हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। IIT JEE एडवांस का जो ये हमने सीरीज शुरू की उसी का ये शायद चौथा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि भाई आपके पास ए बी और लेमडा तीन पॉजिटिव रियल नंबर है। मान लेते हैं बी जो है वो एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेप्टम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स। अब इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं बार बार यूज़ करने, मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगा। इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है अगर आपको इसमें दिक्कत होगी। तो वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल बुक से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स, सपोज द इलिप्स दिस पासेस थ्रू द पॉइंट पी। अब देखिए, ये जो P पॉइंट है वो एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स का, और इसी P पॉइंट से एक इलिप्स पास कर रहा है। और जो टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स एट द पॉइंट ऑफ P, अगर इसी P पॉइंट पे मान लीजिए मैंने पैराबोला बनाया हुआ है पहले से, तो लेटेस्ट रेक्टम मान लीजिए ये फोकस होता है, तो इसकी तो आप समझ रहे हैं कि कांस्टेंट डिस्टेंस होगी लेमडा ज़ीरो। और लेमडा ज़ीरो क्यों होगी? क्योंकि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स, ये जनरल नहीं कहूँगा बट कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होने वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स ही होता है। तो इसमें क्या होता है, ये तो चीज़ लेमडा ज़ीरो हो जाती है, इसलिए पहला कोऑर्डिनेट तो हमें पहले ही मिल जाता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट आप कुछ भी मान के उसको इसमें पुट कर देंगे क्योंकि वो पॉइंट पैराबोला पर ही है, तो वो आपको दूसरा भी मिल जाएगा 2 लेमडा और -2 लेमडा। तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट मान लेता हूँ मैं P है, आप ये भी मानेंगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो आंसर सेम आएंगे। अच्छा देखिए, तो कह रहा है कि इसी P पॉइंट से एक इलिप्स भी गुजर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का सेंटर तो ये होगा। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं लगभग बना रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट तो बना नहीं पाऊंगा, ऐसे लगभग मान लीजिए ऐसा इलिप्स बनेगा। मान लेते हैं ये इलिप्स बना इसी पॉइंट पे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसी पॉइंट पे P पॉइंट पे जो पैराबोला का टेंजेंट होगा, मान लेते पैराबोला का टेंजेंट ये होगा, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ T1। ये पैराबोला का टेंजेंट है, और इसी पॉइंट पे इलिप्स का टेंजेंट, मान लीजिए इलिप्स का टेंजेंट कुछ यहाँ पे ऐसे है। तो बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट की जो बीच का एंगल है वो थीटा जो है वो 90 डिग्री है। मतलब कि दोनों एंगल क्या है, दोनों जो टेंजेंट लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपको पता है कि दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर कब होती है, इवन टेंजेंट्स नहीं, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, ये भी बहुत ही मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं। तो अब इसी इतने ही दिया होने के बाद, इतना देने के बाद ये पूछ रहा है कि इसेंट्रिसिटी बताइए इस इलिप्स की, ई बताइए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में ये है कि कुछ हिंट मैं दे दे रहा हूँ कि पहले आप ये जानिए कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलता है, और दो लाइंस मतलब आपस में परपेंडिकुलर कब होती है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी क्या है, और एंड पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम को कैसे निकालते हो तो मैंने बता ही दिया। तो चलिए एक एक करके हम इन बातों को भी क्लियर करते हैं। हाउ टू फाइंड अ स्लोप। अच्छा, स्लोप कैसे निकलता है किसी भी, मतलब पहले तो हम ये जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा। तो स्लोप होता है उस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। बट हियर आपको मान लीजिए मेरे को टेंजेंट निकालना होगा, अगर मेरे को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लेमडा एक्स पर टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट से पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स का निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, तभी तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट कोई भी लाइन कब निकलेगी, जब उसका स्लोप निकलेगा। तो स्लोप पहले निकालते, कैसे निकलेगा स्लोप, वाई डैश और 2y पहले हो जाएगा और y डैश, मतलब कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 4 लेमडा। अब ये y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 लेमडा डिवाइड्स बाई 2y। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है y डैश, इसी पॉइंट से होके गुजर रहा है ना, इसी पे तो हमें टेंजेंट खींचनी थी, तो हमें निकालना था लेमडा और 2 लेमडा पे। तो पुट करिए, तो 4 लेमडा डिवाइड्स बाई 2 इंटू 2 लेमडा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 4, और लेमडा से लेमडा कैंसिल, इसका मतलब 1 आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको वाई डैश इंटू लेमडा 2 लेमडा मान लेते हैं, ये 1 आ गया। इसी तरह अगर आपको टेंजेंट ही निकालना है तो आप टेंजेंट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस पर भी स्लोप निकालिए। तो इस पर स्लोप कैसे निकलेगा, फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर इसको उधर भेज दीजिए, वाई डैश को इधर रहने दीजिए, तो उधर भेजेंगे तो -2x अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, अपॉन में 2y आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा माइनस में x अपॉन वाई
और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप x की जगह रखिए, वही यही सेम पॉइंट से पास कर रहा है ना ये भी, तो आप यहाँ x की जगह रखिए लैम्डा, इसकी जगह 2 लैम्डा और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि आप लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और वाई डैश यहाँ मिल गया। तो आप देखिए मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ कुछ वाई डैश, इसको m2 मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, आसान रहेगा, नाम दे देते हैं इसको। तो ये आपने निकाला था लैम्डा और 2 लैम्डा पे, ठीक है। अब देखिए, अब कंडीशन दी हुई थी कि ये दोनों जो ये एक लाइन होगा जिसका स्लोप ये है, एक लाइन है जिसका स्लोप ये है, और इन दोनों लाइंस को इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दे दिया है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती थी कि उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होगा। और पैरेलल की कंडीशन आप जानते हैं बहुत अच्छे, ये तो मतलब सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो m1 m2 का -1 कर दें तो m1 1 है इंटू m2 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर है इक्वल टू में -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 तो मल्टीप्लाई वही हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2a स्क्वायर के टर्म्स में। इसका मतलब जहाँ भी b बाई ए आएगा वहाँ पे आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन एक मेन चीज़ यहाँ पे ये आ गई कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसेंट्रिसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं। इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, मैंने कहा कि दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन दो फॉर्मूले असल में क्या ही दो फॉर्मूले, मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताता हूँ, आप समझ जाएंगे कि दो फॉर्मूले क्या हैं। वो e इज़ लेस देन 1 चाहिए आपको और e इज़ ग्रेटर देन 0 चाहिए। ये इलिप्स की कंडीशन होती है कि उसकी इसेंट्रिसिटी जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। तो आप सोच के बताइए कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा अंडर में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कब ये वैल्यू देगा। ये तो तभी हो सकता है ना जब 1 में से आप कुछ क्वांटिटी घटाएं, पहली चीज़, और ये क्वांटिटी नेगेटिव भी ना हो, दूसरी चीज़। और दूसरी बात ये क्वांटिटी वो भी ना हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना आ जाए, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी ना आ जाए, कोई बड़ा नंबर ना हो जाए 1 से। तो सिंपल सी बात है कि हमारे केस में हमें मिला हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस का सारा कमाल होता है। दो चीज़ें होती हैं, सेमी मेजर और सेमी माइनर। सेमी मेजर और सेमी माइनर, तो सेमी मेजर अपॉन सेमी माइनर करेंगे तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो ये क्वांटिटी वैसे ही ग्रेटर देन 1 मिल जाएगी, वहाँ हो नहीं पाएगा, ये कंडीशन नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या कंडीशन हो सकती है कि सेमी माइनर डिवाइड्स सेमी मेजर। तो अब आप समझिए हमारे केस में बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है, इसका मतलब जो b है वो बड़ा है, मतलब ये कौन सा हो गया, ये मेजर हो गया, तो ये माइनर हो गया। तो माइनर में से मेजर को जब डिवाइड करेंगे तभी तो इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो इसके बीच में आएगी। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड द इसेंट्रिसिटी फार्मूला। तो हमें बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर मिला हुआ था, तो ई में आप रख दीजिए डायरेक्ट अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर ऊपर है, बी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 2a स्क्वायर नीचे, ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट में 1/2 विच इज़ गिव्स यू 1/√2 एंड दिस इज़ योर आंसर। यही आपका आंसर है। इसेंट्रिसिटी ही पूछ रहा था और आपने इसेंट्रिसिटी निकाल दी। तो असल में मुद्दा ये था कि हमें यही ए बी की वैल्यू निकालनी थी, और ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन तो दी ही हुई थी पहले से। तो ज़्यादा ना सोचते हुए हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो आंसर आपका हो जाएगा 1/√2। सो मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। और अगर आपको अच्छा लगे कि मैं कैसा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से कि नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो।